हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में पढ़ेंगे। हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। मींस ऐसा कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे जिसमें दोनों हों। इंडिविजुअली तो हम लोगों ने अलग अलग पढ़ रखा था कि ये इस तरह से एक पहला रेसिस्टेंस यहाँ जोड़ दिया गया, फिर इसके बाद जो है यहाँ दूसरा रेसिस्टेंस जोड़ दिया गया और इसके बाद इसको सेल या बैटरी से जोड़ दी गई, तो ये वाली कहलाती थी सीरीज। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सीरीज हो गया, सीरीज के बारे में पढ़ चुके हैं। और इसके बाद पैरेलल का भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। पैरेलल में इस तरह से होता है, पैरेलल में इस तरह से होगा, ठीक है, और उसके बाद उसको सेल से जोड़ दिया जाता है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पर रेसिस्टेंस जोड़े गए हैं ना, जितने भी रेसिस्टेंस जोड़े गए हैं, सभी रेसिस्टेंस का एक एंड जो है एक साथ है और इसका दूसरा एंड जो है वो एक साथ है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। बट आज की हम लोग वीडियो में बात करेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसमें दोनों हों, ठीक है ना, दोनों प्रेजेंट हों। स्टूडेंट आइए एग्जांपल देखते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। ऐसा हमारे पास एक तीन रेसिस्टेंस को मैंने इस तरह से जोड़ दिया। ये R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, ये हमारा R3 हो गया, ठीक है। और यहाँ इसको सेल से या बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन हुआ ना रेसिस्टेंस का, ये देखिए ये दोनों रेसिस्टेंस जो है, इसका जो एंड है वो एक साथ है, पहला एंड एक साथ है और इन दोनों का दूसरा एंड जो है वो आपका एक साथ है। तो ये दोनों आपस में यहाँ पर क्या कहलाएंगे, इन दोनों आपस में पैरेलल। ये पैरेलल का केस हो गया, ये पैरेलल हो गया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब आते हैं सीरीज का, देखते हैं कि ये रेसिस्टेंस या ये रेसिस्टेंस, देखिए ये रेसिस्टेंस या ये रेसिस्टेंस, देखिए इसका एंड जो है ये एक के बाद इसके जस्ट बाद आया, इसके जस्ट बाद आया। तो जब हम एक रेसिस्टेंस के बाद देन दूसरा रेसिस्टेंस इस तरह से जोड़ते हैं तो इसको बोलेंगे सीरीज में। तो ये सीरीज में भी हुआ, ये आप सीरीज में भी होगा, ये सीरीज में भी होगा, समझ गए ना। तो एक ही कॉम्बिनेशन है जिसमें रेसिस्टेंस पैरेलल भी है और जिसमें रेसिस्टेंस सीरीज में भी है। तो इस कॉम्बिनेशन को कहा जाएगा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब स्टूडेंट हम ये जानेंगे कि जब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो जानेंगे हम लोग अभी। सो स्टूडेंट ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक डायग्राम मैंने बना दिया और इसमें हम लोग निकालने जा रहे हैं क्या, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। मींस टोटल रेसिस्टेंस कहिए इसको, या नेट रेसिस्टेंस कहिए, या इफेक्टिव रेसिस्टेंस कहिए। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन इसके अंदर हैं, तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले को सॉल्व कीजिए। दोनों पैरेलल दिख रहा है ना, ये आपका ये पैरेलल है, ठीक है। तो ये पैरेलल है, तो पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि R2 एंड R3 आर इन पैरेलल कॉम्पोजिशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जब ये R1 R2 पैरेलल है, तो पैरेलल के केस में आप क्या पढ़े हैं कि टोटल रेसिस्टेंस जो होता है ना, वो उसका निकालने का फार्मूला क्या होता है, उसका निकालने का फार्मूला होता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह से होता है। बट यहाँ पर हमारा रेसिस्टेंस एक है R2, तो यहाँ R2 आएगा और दूसरा रेसिस्टेंस हमारा है R3, तो यहाँ R3 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा RP, ये R2 और R3, R2 इंटू R3 हमारा LCM हो जाएगा। R2 को कैंसिल कर देगा तो R3 एक से इंटू हो जाएगा, यहाँ पर R3 आ जाएगा, प्लस R3 को कैंसिल, R2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ R2 आ जाएगा। अब इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब ये RP ऊपर जाएगा, 1 नीचे जाएगा, तो RP बाई 1 नहीं लिखेंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा R2 इंटू R3 अपॉन, इसको अरेंज कर लीजिए, R2 प्लस R3 कर दीजिए, R2 प्लस R3 इस तरह से,
ठीक है। तो इन दोनों का जो टोटल हमें था रेसिस्टेंस वो मैंने निकाल लिया। अब ये डायग्राम थोड़ा सा इस तरह से चेंज होगा, ये आर पी, ठीक है। और इन दोनों का जो टोटल रेसिस्टेंस होगा ना, इन दोनों का जो टोटल रेसिस्टेंस होगा, ठीक है, इन दोनों का जो टोटल रेसिस्टेंस होगा वो कहाँ आएगा, वो आएगा आपका यहाँ पर बीच में। इन दोनों का टोटल रेसिस्टेंस ये हो जाएगा, ये हमारा आर पी हुआ। तो डायग्राम अब कुछ ऐसे बनेगा, ये आर वन और ये हमारा आर पी, ये हमारा आर पी और ये। इसके बाद इन दोनों का टोटल रेसिस्टेंस निकालने के बाद इन दोनों का टोटल रेसिस्टेंस जो होगा इनके बीच से दिखाया जाएगा। तो ये हमारा आरपी हो गया। तो इस तरह से ये डायग्राम अब कन्वर्ट होगा। अब आप बताइए कि ये दोनों कौन सा फॉर्म में आ गया। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो है वो कौन से फॉर्म में आ गया। अब हमारा जो R1 जो है और RP जो है वो आ गया किस में, सीरीज में आ गया, आर इन द सीरीज। अब वो सीरीज में आ गया। तो सीरीज में आ गया तो सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है टोटल वैल्यू निकालने का, आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। बट यहाँ पर क्या है हमारा, एक आर वन है या दूसरा हमारा आर पी है। तो आर एस इक्वल टू आर वन का आर वन प्लस ये कितना हो गया स्टूडेंट, आर टू इंटू आर थ्री। आर पी का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए ना, तो आर टू इंटू आर थ्री और आर टू प्लस आर थ्री बाई वन यहाँ ले लीजिए। तो टोटल रेसिस्टेंस ये हमारा हो जाएगा एक, और इसका एलसीएम जो होगा वही रह जाएगा, आर टू प्लस आर थ्री रह जाएगा। तो एक से ये डिवाइड होगा तो यही आएगा। तो ये इसमें इंटू हो जाएगा आर वन में, आर वन इंटू आर टू प्लस आर थ्री, और ये डिवाइड कर देगा वन टाइम। तो ये आपका आ जाएगा आर टू और आर थ्री। तो टोटल रेसिस्टेंस जो आया स्टूडेंट इंटू कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, आर वन आर टू प्लस आर वन आर थ्री, आर वन आर थ्री, और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका आर टू और आर थ्री बाई आर टू प्लस आर थ्री। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हमारे पास पैरेलल और सीरीज दोनों कॉम्बिनेशन हो तो टोटल रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, टोटल रिजल्टेंट, इक्विवेलेंट, नेट, ये रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो उसके निकालने का ये प्रोसेस हुआ, और ये जो हमारा हुआ ये हमारा फाइनल आंसर हुआ जब हम R1, R2, R3 को इस तरह से कनेक्ट करेंगे, यानी कि सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो इस तरह से टोटल रेसिस्टेंस का निकलेगा गाइज। सो स्टूडेंट एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि इस तरह का हमारे पास प्रॉब्लम है, एक रेसिस्टेंस और ये एक रेसिस्टेंस, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और एक रेसिस्टेंस यहाँ पर है ना, इस तरह से है, समझे। ये हमारा R3 हो गया, इस तरह से है। तो ये भी तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में हो गया, ये दोनों सीरीज में हो गया, है ना, और इन दो सीरीज में हो गया, और इसका एंड देख लीजिए, इसका एंड देख लीजिए, एक साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पैरेलल में आपका हो जाएगा। तो ये भी जो एग्जांपल है वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। तो इसका कैसे निकालेंगे हम टोटल रेसिस्टेंस। तो पहले इसको देखिए, साफ दिख रहा है यहाँ पर कि सीरीज में है, इसके जस्ट बाद ये आया है, समझ गए ना। तो ये सीरीज में है, तो पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं कि R1 प्लस R2 आर इन सीरीज, ये सीरीज में है। तो सीरीज में है तो स्टूडेंट हमें पता है कि टोटल रेसिस्टेंस RS कहलाता है सीरीज में, और वो निकालने का फार्मूला होता है R1 प्लस R2। तो ये R1 ही है, और ये R2 का R2, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल इन दोनों का टोटल तो हमें निकल गया RS, जिसका वैल्यू आया R1 प्लस R2। तो अब डायग्राम थोड़ा सा ऐसा बदलेगा, इन दोनों का जो टोटल होगा वैल्यू, इन दोनों का जो टोटल वैल्यू होगा उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, इन दोनों का टोटल वैल्यू जो होगा ना ये बीच में यहाँ पर लिखाएगा, यहाँ पर आएगा। तो इन दोनों का टोटल जो वैल्यू आया ना वो यहाँ पर आया RS, और नीचे क्या था पहले से हमारा, ये था नीचे से हमारा पहले से R3 था, ठीक है। तो अब ये इसका डायग्राम कुछ ऐसे आएगा। अब आप इसको देख के बताइए कि कौन सा फॉर्म में आ गया। तो ये जो हमारा है वो पैरेलल हो गया, क्योंकि इसका इन दोनों का एंड एक साथ और इन दोनों का दूसरा एंड एक साथ, पहला एंड एक साथ, दूसरा एंड एक साथ कनेक्टेड है रेसिस्टेंस का। तो ये हमारा हो गया आपका पैरेलल। तो पैरेलल हो गया, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि RS एंड R3 आर इन पैरेलल, आर इन
पैरेलल। तो पैरेलल होता है तो टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं? टोटल रेसिस्टेंस जो निकालते हैं उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1/R1। तो एक तो हमारा है RS, फिर होता है 1/R2। तो तुम्हारा R2 की जगह क्या आएगा? यहाँ पर R3 आएगा स्टूडेंट। तो 1/RP इक्वल टू इसका वैल्यू कितना आ गया? R1 प्लस R2 और यहाँ आया 1/R3। सो स्टूडेंट 1/RP इक्वल टू एलसीएम आप इसका निकाल लीजिए ना, एलसीएम निकाल लीजिए तो हो जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइड इंटू R3। तो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो कैंसिल कर देगा तो R3 आएगा। तो R3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहाँ हमारा R3 ही रह जाएगा। यहाँ R3 को कैंसिल करेगा तो यहाँ R1 प्लस R2 आएगा जो ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ लिखाएगा R1 प्लस R2। तो कुल मिला के स्टूडेंट हमारा 1/RP इक्वल टू आएगा। ऊपर वाले को थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं R1 इंटू R3 और यहाँ होगा स्टूडेंट R2 इंटू R3। अब इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाए, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या मिलने वाला है? जब रेसिप्रोकल करेंगे तो RP ऊपर चला जाएगा, RP ऊपर नीचे 1 आएगा, तो इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। और स्टूडेंट इस तरह से इसका पूरा का पूरा टोटल हमें रिजल्टेंट यहाँ पर निकल कर आ गया जब प्रॉब्लम इस तरह का रहेगा। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी और ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से सॉल्व होगी। सो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये जो है यहाँ पर इस तरह से एक हमारे पास सर्किट है जिसमें 4 रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं। इस तरह से हमारे पास एक सर्किट है जिसमें 4 रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं और ये भी 10 ओम है और ये भी हमारा 10 ओम है, ये भी हमारा 10 ओम है और ये भी हमारा 10 ओम है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर निकालना है नेट रेसिस्टेंस, मतलब टोटल, इन सब का टोटल रेसिस्टेंस कितना आएगा। तो ये जो एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि पैरेलल सीरीज दोनों का है। ये दोनों आपस में क्या है? सीरीज में है, एक का जस्ट बाद हो गया। और पैरेलल का भी केस है भाई, ये पैरेलल का भी केस है, इन दोनों का एक इंडेक्स साथ है, इन दोनों का एक इंडेक्स साथ है ना। तो ये यहाँ पर हमें बताना है नेट रेसिस्टेंस क्या होगा, इसका नेट रेसिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। तो स्टूडेंट आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये दोनों हमारा, इसका नाम मैं अगर दे दूं R1 R2 R3 और R4, इन दोनों को देखिए ये हमारा एक के जस्ट बाद दूसरा आया सीरीज में है। तो R1 R2 R इन सीरीज, ये सीरीज में है। ठीक है, तो सीरीज में है तो इन दोनों का टोटल जो रेसिस्टेंस होगा उसको तो बोलते हैं RS। तो R1 प्लस क्या होगा, वो R2 हो जाएगा। तो RS हो गया आपका 10 ओम प्लस 10 ओम, तो RS हमारा हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि इन दोनों का टोटल रेसिस्टेंस हमारा 20 ओम आ गया। चलिए अब ये भी तो हमारा सीरीज में है तो इसका भी निकाल लीजिए। सेंस कि R3 एंड R4 आर आल्सो इन सीरीज। ओके, तो इसका टोटल को क्या बोलेंगे? RS बोलेंगे। यहाँ भी RS, यहाँ भी RS, तो यहाँ मैं R डैश एस कर दे रहा हूँ इसको। तो R1 प्लस R2, बट यहाँ पर हमारा है R3 प्लस R4, ऐसे लिखाएगा। तो R डैश एस इक्वल टू, इस सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला याद रखिए कि सीरीज में कैसे निकालते हैं टोटल रेसिस्टेंस। तो सारे रेसिस्टेंस को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। यहाँ RS था तो मैं यहाँ RS नहीं लिखा, मैंने इसका नाम बदल दिया, R डैश एस कर दिया। ठीक है, तो R3 भी 10, ये भी 10, तो हमारा हो जाएगा 10 प्लस 10। तो R डैश एस इक्वल टू 20 ओम। सो स्टूडेंट अब डायग्राम में थोड़ा सा बदलाव आएगा कि इन दोनों का जो टोटल जो वैल्यू आया है वो यहाँ लिखा जाएगा और इन दोनों का टोटल रेसिस्टेंस वो यहाँ लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से, RS हमारा आया कितना 20 ओम, और नीचे भी यहाँ आया R डैश एस हमारा आया 20 ओम।
सो अब स्टूडेंट आप बताइए कि ये डायग्राम जो दोबारा बनाया गया उसको, अभी इसमें ये दोनों क्या हो गए, इन दोनों का एक एंड एक साथ, दूसरा एंड एक साथ, तो ये दोनों जो हमारे हो गए वो पैरेलल में हो गए। तो यहाँ कहलाएगा कि आर एस एंड आर डैश एस आर इन पैरेलल। अभी मैं केवल आपको सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए बता रहा हूँ। ये करंट भी निकालने के लिए क्वेश्चन होता है और वोल्टेज भी निकालने के लिए होता है, तो मैं उसके बारे में बाद में भी बात करूँगा, उसके लिए न्यूमेरिकल की अलग वीडियो ही बनेगी। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर पैरेलल सीरीज समझा रहा था, तो उस चीज़ को समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया और इस तरह से क्वेश्चन समझा रहा था। ठीक है, तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दोनों भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया क्योंकि इन दोनों का एक एंड एक साथ, इन दोनों का दूसरा एंड एक साथ। तो टोटल रेसिस्टेंस इसमें तो होता है 1/RP इक्वल टू 1/RP तो ये हमारा R1 की जगह हो जाएगा RS और 1/R2 उसकी जगह हो जाएगा RS। तो 1/RP इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 1/20 प्लस 1/20। सो 1/RP इक्वल टू स्टूडेंट हो जाएगा 20 कैल्शियम 12T और 1 + 1 हो जाएगा। सो 1/RP इक्वल टू 2/20, रेसिप्रोकल कर देंगे तो 20/2 और ये कट के हमारा कितना आएगा स्टूडेंट 10 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा नेट रेसिस्टेंस है, तो नेट रेसिस्टेंस इक्वल टू 10 ओम। नेट रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर स्टूडेंट 10 ओम आएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का बहुत ही सिंपल सा सर्किट था, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे नेट आपका रेसिस्टेंस निकालेंगे। सो स्टूडेंट एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, इस वीडियो की सबसे आखिरी क्वेश्चन होगा ये। तो आप देखिए ये भी जो यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है ये भी पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का, यानी कि एक ही सर्किट में दोनों हैं। ठीक है ना, 4 रेसिस्टेंस को पैरेलल और सीरीज में मिलाकर जोड़ा गया है। तो इसका नेट रेसिस्टेंट यानी कि टोटल रेसिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यानी कि रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, बहुत सारे नाम है बट सबका एक ही मतलब वो निकालना है हमें। ठीक है ना, ए और बी के बीच में। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए ना, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा हो गया वो पैरेलल हो गया भाई, क्योंकि इन दोनों का एक एंड एक साथ, इन दोनों का दूसरा एंड एक साथ। तो ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा हमारा R2। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि R1 प्लस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो इसके लिए क्या होता है स्टूडेंट, टोटल रेसिस्टेंस 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/RP इक्वल टू 1/R1, तो R1 हमारा क्या है 4 है और ये हमारा क्या है, ये भी हमारा 4 है। तो 1/RP इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 4, यहाँ 1 + 1, तो 1/RP इक्वल टू हो जाएगा 2/4। तो RP रेसिप्रोकल कर दो तो प्लस दो, यहाँ पर RP हमारा यहाँ पर निकल कर आ गया 2 ओम। अब डायग्राम में थोड़ा सा बदलाव होगा स्टूडेंट, डायग्राम ऐसे हो जाएगा A, यहाँ 2 ओम, अगेन यहाँ 2 ओम, और इन दोनों का जो टोटल रेसिस्टेंस होगा ना उसको यहाँ दिखाया जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा वो टोटल रेसिस्टेंस कितना आया 2 ओम आया और दूसरा एंड हमारा B हो गया। अब ये सभी क्या होगा स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट फॉर्म में आ गया, ये सभी जो है हमारे कॉन्सेप्ट फॉर्म में आ गई है। तो हमारे RP कहलाएंगे, RP कहलाया, और इसको R1 R2 इसको मैं R3 कह देता हूँ, इसको मैं R4 कह रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया R3, ये हमारा हो गया R4। तो अब हम लोग देख रहे हैं सिंस कि R3 R4 एंड RP आर इन सीरीज, तो टोटल रेसिस्टेंस का तो फॉर्मूला ऐसे होता है ना, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ R3 प्लस R4 प्लस RP, तो ये सभी तो दो ही दो हैं, तो 2 + 2 + 2, तो RS इक्वल टू 6 ओम, यानी कि यहाँ पर जो नेट रेसिस्टेंस आया सर्किट का, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट का, वहाँ आया आपका 6 ओम। सो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम इससे आगे सीखेंगे, है ना। तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, and be healthy and keep learning. Thank you.